मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पंडित नेहरू के बाद हैट्रिक लगाते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 29 की 29 सीटें जीतने वाले मध्य प्रदेश को भी मोदी कैबिनेट में 5 मंत्री पद का इनाम मिला है। मोदी कैबिनेट में एमपी के मंत्री पद की शपथ लेने वाला पहला चेहरा है शिवराज सिंह चौहान का। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। शिवराज जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव के साथ लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर शासन करने का अनुभव भी है। वे 6वीं बार सांसद चुने गए हैं। वे 4 बार एमपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवराज इसलिए बने मंत्री। 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद शिवराज एमपी में 5वीं बार कमान संभालना चाहते थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान उन्हें केंद्र बुलाना चाहता था, इसलिए उनका केंद्र में मंत्री बनना लगभग तय था। वे विदिशा से 6वीं बार सांसद चुने गए हैं। वे एमपी के सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा हैं। उन्हें 4 बार शासन करने का अनुभव है। वे प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके शासनकाल में एमपी बीमारू राज्य से बाहर आया। उन्होंने अपने शासनकाल में कई जनहितैषी योजनाएं लॉन्च की। वे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। मध्य प्रदेश से दूसरा नाम है अनुसूचित जाति से बड़ा चेहरा वीरेंद्र कुमार खटीक का। 8वीं बार के सांसद रहे हैं। सादगी भरा जीवन, सरल और मिलनसार स्वभाव उनकी पहचान है। वीरेंद्र कुमार खटीक बुंदेलखंड का बड़ा अनुसूचित जाति का चेहरा है। उनके पास केंद्र में मंत्री रहने का लंबा अनुभव है। वे मोदी 01 और 02 में मंत्री रहे हैं। वे बचपन से संघ के कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं। वे जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी शामिल रहे हैं। मोदी कैबिनेट में एमपी से तीसरा बड़ा चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया गुना से 5वीं बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन बीजेपी में आने के बाद पहली बार सांसद चुने गए हैं। सिंधिया एमपी का बड़ा चेहरा है। वे 2020 में बीजेपी में आए और मोदी 2 कैबिनेट में मंत्री रहे। वे राजमाता विजय राजे सिंधिया के पोते हैं। केंद्र में मंत्री रहने का लंबा अनुभव है उनके पास। मोदी कैबिनेट में एमपी से चौथा नाम है बैतूल से दूसरी बार के सांसद दुर्गादास उइके का। एक शिक्षक के तौर पर जीवन के करियर की शुरुआत कर आज वे केंद्र में मंत्री पद हासिल कर रहे हैं, इसलिए बनाए गए कैबिनेट में मंत्री। बैतूल से बम्पर वोट से जीते हैं। आदिवासियों का बड़ा चेहरा हैं। देश भर में दलितों के वोट बैंक को साधने उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। वे दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। वे नशा मुक्ति अभियान से जुड़े रहे हैं। वे संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। मोदी कैबिनेट में एमपी से चौथा नाम है धार से महिला सांसद सावित्री ठाकुर का। दूसरी बार सांसद चुनी गई हैं। केंद्र में पहली बार मंत्री बन रही हैं, इसलिए बनाई गई मंत्री। जिला पंचायत से राजनीति में कदम रखने वाली सावित्री ठाकुर ने धार जैसी टफ आदिवासी सीट पर जीत हासिल की है। वे महिलाओं में आदिवासियों का बड़ा चेहरा है। उन्होंने अपने दम पर राजनीति में अपना स्थान बनाया है। वे आरएसएस की पृष्ठभूमि से आती हैं। मोदी कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया गया है उनमें सामान्य ओबीसी, SC/ST चेहरों को मौका देकर बीजेपी ने वोट के समीकरण को साधने की कोशिश की है। साथ ही 5 मंत्री पद में प्रदेश के मध्य क्षेत्र, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और मालवा, निवाड़ समेत 5 रीजन को साधा गया है।